अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम यूनिट 2.2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। फराह और उसकी दोस्त सलमा की कहानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और एक्टिविटीज़ हैं। आप सब तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। ये आज की हमारी एक्टिविटी है। ऊपर एक सेंटेंस है, इसे पढ़ते हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी, यानी ए कॉलम के लफ्ज़ों को बी कॉलम के मतलब के साथ मिलाना है। जैसा कि एक एग्जाम्पल यहाँ दी गई है। यहाँ लिखा है वर्ड स्नैक। ए कॉलम का बी के कॉलम के किस सेंटेंस के साथ मैच होता है? तो जैसा कि ए कॉलम का बी कॉलम के इस लास्ट वाले सेंटेंस के साथ मैच हो रहा है। यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है। आ स्मॉल मील ईटन इन आ हरी, यानी एक छोटा खाना जो जल्दी में खाया जाए। इसी तरह अब हमारे पास कुछ वर्ड हैं जो हमने खुद मैच करने हैं, जैसे कि टेस्टी, स्पाइसी, सिंपल फूड, टॉमिक एग। ठीक है, तो सेकंड है टेस्टी, तो इसको किससे मिलाना है? तो इसे मिला देंगे हैविंग आ गुड टेस्ट। ये इस ए कॉलम के वर्ड को मिला दीजिए बी कॉलम के इस सेकंड सेंटेंस के साथ। ठीक है, अब थर्ड है स्पाइसी, तो इसको किससे मिलाना है? तो इसे मिला देंगे फर्स्ट वाले सेंटेंस से, जहाँ लिखा है हैविंग लॉट्स ऑफ सॉल्ट एंड चिली, यानी ज़्यादा नमक मिर्च वाला। अब नेक्स्ट में है सिंपल फूड, तो इसे किससे मिलाना है? तो इसे मिला देंगे नॉट हैविंग टू मैनी स्पाइसेस, यानी बगैर ज़्यादा मसाले के खाने। अब इसी तरह लास्ट में है टॉमिक एग, इसको किससे मिलाना है? तो इसे मिला देंगे इस वाले सेंटेंस के साथ, आ पेन इन द स्टोमक, यानी पेट का दर्द। चले अब ये वाली एक्टिविटी हुई है कंप्लीट। अब नीचे देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है फिल द ब्लैंक्स गिवन बिलो बाय टेकिंग क्लॉज फ्रॉम द टेक्स्ट यू रीड ऑन द previous पेज टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। कहानी पढ़ने के बाद नीचे के जुमले मुकम्मल करने हैं अब हमें। जैसा कि फर्स्ट है फराह एंड सलमा आर डैश फ्रेंड्स, तो कहानी हमने पढ़ी है तो हमें पता होगा कि इसमें क्या आएगा। अगर आपने अच्छे से कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यहाँ हमने कैसे इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ लिख देंगे गुड, जैसे कि कहानी में लिखा है ना, फराह और सलमा अच्छी दोस्तें थी, तो यहाँ गुड लिख देंगे। फराह एंड सलमा आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह की सेंटेंस है सलमा इज स्ट्रॉन्ग एंड डैश, तो ये यहाँ लिख देंगे हेल्दी। सलमा मजबूत और सेहतमंद है। अब इसी तरह सी है फराह इज डैश एंड थिन, तो यहाँ लिख देंगे वीक, यानी फराह कमज़ोर और पतली है। अब डी सेंटेंस है सलमा लव फूड डैश बाय हर मदर, तो यहाँ लिख देंगे कुक। सलमा अपनी अम्मी के खाने बनाए हुए खाने पसंद करती है। अब ई क्वेश्चन
ई सेंटेंस है फरा लव टू ईट डैश। तो यहाँ लिख देंगे सिंपल फूड। फरा लव टू ईट सिंपल फूड यानी फरा सादे खाना पसंद करती हैं। ये इस 18 पेज की एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ये एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे कि नीचे यहाँ एक एग्जाम्पल बताई गई है। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है और नीचे इसका आंसर लिखकर बताया गया है। जैसे कि व्हाट डिड फरा ईट वन डे, यानी एक दिन फरा ने क्या खाया। तो इसका आंसर है फरा एट आ स्पाइसी बन कबाब। फरा ने एक मसालेदार बन कबाब खाया। ठीक है, इसी तरह अब हमने इन क्वेश्चन के यहाँ आंसर लिखने हैं। जैसे कि यहाँ आधा आंसर लिखा है और बाकी का मिस है, वो अब हमने लिखना है आगे से। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू फरा। फरा को क्या हुआ। फरा फेल डैश। अब आगे हमने खुद लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे इल। तो यहाँ लिखकर इल लिख देंगे तो फिर सेंटेंस हो जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट, यानी फरा बीमार हो गई। इसी तरह सेकंड में है व्हाट डिड फरा नॉट गो टू स्कूल, यानी फरा स्कूल क्यों नहीं गई। तो यहाँ आधा आंसर लिखा है फरा हैड डैश। तो आगे क्या लिखेंगे, फरा हैड आ स्टोमिक एच, यानी फरा के पेट में दर्द था। अब थर्ड है व्हाट डिड द डॉक्टर गिव हर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है डॉक्टर ने उसे क्या दिया। तो नीचे आंसर है द डॉक्टर गेव हर सम मेडिसिन, यानी डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी। अब ये 19 पेज की भी एक्टिविटी डिस्कस कर ली है हमने। अब नेक्स्ट में देखते हैं व्हाट डिड द डॉक्टर टेल फरा। डॉक्टर ने फरा से क्या कहा। द डॉक्टर टोल्ड हर, डॉक्टर ने कहा उसे। तो हमने ये चंद बातें यहाँ लिखनी है जो डॉक्टर ने फरा से कही। जैसा कि एक क्वेश्चन है टेक योर मेडिसिन, अपनी दवाइयाँ लो। अब बी में लिखेंगे ड्रिंक, फिर आगे क्या लिखना है क्लीन वाटर, यानी साफ पानी पियो। अब तीसरी बात क्या कही डॉक्टर ने। अब सी में हमने लिखना है डू नॉट ईट डैश। आगे क्या लिखेंगे जो डॉक्टर ने कही उसे बातें। डू नॉट ईट स्पाइसी फूड, मसालेदार खाने मत खाओ। ये चंद बातें हैं, ये 3 बातें हैं जो डॉक्टर ने फरा से कही। अब नेक्स्ट में देखते हैं 5 क्वेश्चन है व्हाट डिड फरा प्रॉमिस नॉट टू डू। फरा ने क्या वादा किया कि वो नहीं करेगी। तो ये देखते हैं अब हम आई विल नेवर। तो आगे क्या लिखेंगे आई विल नेवर स्पाइसी फूड,
उसने कहा, मैं कभी मसाले वाला खाना नहीं खाऊंगी। फिर और क्या कहा उसने, यहाँ लिखेंगे, आई विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, यानी मैं अपनी सेहत की केयर करूँगी, यानी अपनी सेहत का ख्याल रखूँगी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, अब ये कुछ बातें हैं जो आपने बतानी है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेक एट स्कूल, यानी स्कूल पर आप वक्फे में क्या खाते हैं। तो यहाँ आपने आंसर लिखना है, जो भी आप खाते हैं स्कूल में ब्रेक के वक्त, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ यू ईट स्पाइसी फूड एवरी डे, यानी अगर आप रोज मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे तो क्या होगा। आंसर आपने लिखना है, यू विल गेट स्टमच एग एंड फील सिक, यानी आपके पेट में दर्द होगा और तबीयत खराब होगी, ठीक है। इस तरह यहाँ पर लिखना है, आई ईट आ सैंडविच एंड फ्रूट,